इतिहासकारों व विद्वानों का जाटों के बारे में क्या कहना है। भाग 1। पहला, कर्नल अलकोट। हमें यह कहने का अधिकार है कि 4000 ईसा पूर्व भारत से आने वाले जाटों ने ही मिस्र यानी इजिप्ट का निर्माण किया है। यूरोपियन इतिहासकार मिस्टर टिसिटस ने लिखा है, जर्मन लोगों को प्रातः उठकर स्नान करने की आदत जाटों ने डाली। घोड़ों की पूजा भी जाटों ने स्थानीय जर्मन लोगों को सिखलाई। घोड़ों की सवारी जाटों की मनपसंद सवारी है। तीसरा, तैमूर लंग। घोड़े के बगैर जाट बगैर शक्ति का हो जाता है। तैमूर लंग ने यह इसलिए कहा था क्योंकि जाटों को घोड़ों से बहुत लगाव होता है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले हर गांव में अनेक घोड़े घोड़ियाँ जाटों के घरों में होती थी। आज भी पंजाब व हरियाणा में जाटों के अपने घोड़े पालने के फार्म है। चौथा, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के.पी. केंडे ने सन 1971 के युद्ध के बाद कहा था, अगर जाट न होते तो फाजिल्का का भारत के मानचित्र में नामो निशान न रहता। सन 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी मेजर जनरल ने कहा, चौथी जाट बटालियन का आक्रमण भयंकर था, जिसे रोकना उसकी सेना की बस की बात नहीं रही। पूर्व कप्तान हवा सिंह डागर, गांव कमोद, जिला भिवानी, जो चौथी बटालियन की इस लड़ाई में थे, ने बताया कि लड़ाई से पहले बटालियन कमांडर ने भरतपुर के जाटों का इतिहास दोहराया था, जिसमें जाट मुगलों का सिंहासन और लाल किले के किवाड़ तक उखाड़ ले गए थे। छठा, भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जाट सेंटर बरेली में भाषण दिया, जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और जाट रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है। पश्चिम में फ्रांस से पूर्व में चीन तक जाट बलवान जय भगवान का रणघोष गूंजता रहा है। सातवां, विख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है, पहला, जाट जन्म से ही कर्मयोगी तथा लड़ाकू रहा है, जो हल चलाते समय अपनी कमर में तलवार बांधकर रखता था। किसी भी अन्य क्षेत्रीय से उसने मातृभूमि की ज़्यादा रक्षा की है। दूसरा, पंचायती संस्था जाटों की देन है और हर जाटों का गांव एक छोटा गणतंत्र है। आठवां, जब 25 दिसंबर 1763 को जाट प्रतापी राजा सूरजमल शाहदरा में धोखे से मारे गए तो मुगलों को विश्वास नहीं हुआ और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कहा, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। यह बात विद्वान कुर्क ने भी कही थी। हिस्ट्री टीवी चैनल ने एक दिन द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास को दोहराते हुए दिखलाया था कि जब सन 1943 में फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा था तो जुलाई 1943 में सहयोगी सेनाओं ने फ्रांस में जर्मन सेना पर जबरदस्त हमला बोल दिया तो जर्मन सेना के पैर उखड़ गए। एक जर्मन एरिया कमांडर ने अपने सेट से अपने बड़े अधिकारी को यह संदेश भेजा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुट्ठा सैनिकों की टुकड़ियां भेजो। जब उसे यह मदद नहीं मिली तो वह अपनी गिरफ्तारी के डर से स्वास्तिक चिन्ह वाले झंडे को सैल्यूट करके स्वयं को गोली मार लेता है। दरअसल यह गुट्ठा सैनिकों की टुकड़ियां जाट सेना की टुकड़ियां थी, क्योंकि जर्मनी में जाटों को गुट्ठा कहा जाता है। 10वां, एक बार अलाउद्दीन ने दिल्ली के कोतवाल से कहा था, इन जाटों को नहीं छेड़ना चाहिए, ये बहादुर लोग ततैये के छत्ते की तरह होते हैं, एक बार छिड़ने पर पीछा नहीं छोड़ते हैं। इतिहासकार इलियट ने लिखा है, जाट वीर जाति सदैव से एक तंत्रीय शासन सत्ता की विरोधी रही है तथा ये प्रजातंत्री है। 12वां, संत कवि गरीबदास, जाट सोई पाँचों झटके, खासी मंजियो निस दिन अटके, अर्थात जो पाँचों इंद्रियों का दमन करके बुरे संकल्पों से दूर रहकर भक्ति करे, वास्तव में जाट है। 13वां, इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो, पहला, एक जाट वही करता है जो वह ठीक समझता है। दूसरा, जाट एक ऐसी जाति है जो इतनी अधिक व्यापक और संख्या की दृष्टि से इतनी अधिक है कि उसे एक राष्ट्र की संख्या प्रदान की जा सकती है। तीसरा, ऐतिहासिक काल से जाट बिरादरी हिंदू समाज के अत्याचारों से भागकर निकलने वाले लोगों को शरण देती आई है। उसने दलितों और अछूतों को ऊपर उठाया है, उनको समाज में सम्मानित स्थान प्रदान कराया है। चौथा, हिंदुओं की तीनों बड़ी जातियों में जाट कौम वर्तमान में सबसे बेहतर पुराने आर्य है। इतिहासकार ठाकुर देशराज, जाटों को मुगलों ने परखा, पठानों ने इनकी चाशनी ली, अंग्रेजों ने पैथरे देखे और इन्होंने फ्रांस एवं जर्मनी की भूमि पर बहादुरी दिखाकर सिद्ध कर दिया कि जाट महान क्षत्रिय है। पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति, जाटों को प्रेम से वश करना जैसा सरल है, आग दिखाकर दबाना उतना ही कठिन है। कवि शिव कुमार प्रेमी, जाट जाट को मारता यही है भारी खोट, ये सारे मिल जाए तो अजय इनका कोट। इसीलिए तो कहा जाता है, जाटड़ा और काटड़ा अपने को मारता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।